जय माँ जगदम्बे काली के मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल दुर्लभ विद्याएँ में। माँ भगवती भवानी आदि शक्ति जगदम्बा आप सभी का कल्याण करे। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व मैं आप सभी लोगों के मध्य कुछ लफ्ज़ प्रस्तुत करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि बातों की गहराई को आप समझ के आप सभी लोग अच्छे से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सभी लोग ध्यान से सुने। भक्त कहता है भगवान से, मायूस हूँ खुद से ही, दिख रहा न कोई रास्ता। मायूस हूँ खुद से ही, दिख रहा न कोई रास्ता। बिखर रहा हूँ खुद में ही, कमज़ोर पड़ रही मेरी आस्था। भगवान कहते हैं अपने भक्त से, माया रूपी संसार में, व्यर्थ उलझनों के बाज़ार में, भक्ति को अपनी अस्त्र बना, आत्म प्रकाश से अंधकार को मिटा। पुनः भक्त कहता है अपने भगवान से, एक बार अपना तो सही, हाथ थाम के दिखा तो सही। संभव हो जाएगा सब, कृपा अपनी बरसा तो सही। पुनः भगवान मुस्कुराते हुए अपने भक्त से कहते हैं, तेरे ज़र्रे ज़र्रे में बसा हूँ मैं, महसूस करके दिखा तो सही। हर लूँगा तेरे सारे गमे दर्दों को, आगे कदम पहले बढ़ा तो सही। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि जो मैं कहना चाहता हूँ आपको भली बातें समझ आ रहा होगा, क्योंकि समझदारी के लिए इशारा ही काफ़ी है। और मित्रों, याद रखना, अच्छा समय लाने के लिए मेहनत करना बहुत आवश्यक है। बैठे रहने से, प्रतीक्षण करने से आपको केवल उतना ही प्राप्त हो पाएगा जितना एक प्रयास करने वाला मनुष्य अंत में छोड़ दिया करता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और आज आप लोगों को बहुत मैं कुछ ख़ास बताने वाला हूँ। जो मैं बताने वाला हूँ, अगर आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे तो बहुत आगे तक जा पाएंगे, और अगर नहीं समझ पाएंगे तो फिर समस्या वाली बात हो सकती है। ठीक है, तो चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी लोगों के एक बहुत ही ज़्यादा नायाब और अद्भुत अमल के विषय में बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे कई ऐसे भी शिष्य हैं जिनके बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि गुरुजी कृपया ऐसी कोई साधना या अमल बताइए जिसके माध्यम से हम उन सभी तमाम समस्याओं का हल जान सकें या देख सकें जो हमारे अन्य किसी भी अन्य किसी भी व्यक्ति के साथ उत्पन्न होती है या हमारे जीवन में उत्पन्न होती है। तो मित्रों, आज मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसी नायाब अमल के बारे में बताता हूँ जिसके माध्यम से आप किसी भी समस्याओं का हल देख सकेंगे और गुप्त से गुप्त बातों को मालूमात कर सकेंगे, जैसे किसी के ऊपर क्या समस्या है, कब से है, किस कारण से है या किसकी वजह से है। साथ ही किसी की गुम हुई कोई भी वस्तु कहाँ है, किसने गुम की है। उसके पश्चात अगर किसी के ऊपर तंत्र मंत्र की बाधा है या किसी भी काले इल्म की क्रिया की गई है अथवा किसी प्रकार का रोग लगा दिया गया है, तो उसका निवारण कैसे हो सकता है, आप इस हाजरात के द्वारा मालूमात कर सकते हैं। ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को कुछ आवश्यक बातें समझा दूं। जो अमल मैं बता रहा हूँ यह एक नूरी अमलियात है। ठीक है, और मैं आप लोगों को इस अमल के पहले चरण की विधि प्रदान करने वाला हूँ, और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो तो मैं बता ही चुका हूँ आप सभी लोगों को। साथ ही इस अमल के दूसरे चरण की जो विधि होती है उसमें एक ख़ास विशेषता ये भी रहती है कि तमाम मुश्किलातों के हल को जानने के साथ साथ आप हज़रात के मुवक्किल से किसी भी मुश्किलातों का हल सरलता से करवा सकते हैं, चाहे समस्या अधिभौतिक हो, अधिदैविक हो या आध्यात्मिक हो। ठीक है ना। मैं बता दूं कि ये अमल नूरी है, इसलिए मानव को इसमें ज़माली का परहेज़ करना होगा। और ज़माली परहेज़ क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए, ज़माली परहेज़ में मानव को पूर्ण शुद्धता का ध्यान रखते हुए स्वयं को दौरान अमल एकदम पाक साफ़ रखना होता है। साथ ही मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन, सिरका और मदिरा और संभोगी जो होता है, इन सब से परहेज़ करना होता है। और मन में अमल के प्रति पूर्ण विश्वास तथा मन में एकाग्रता के साथ साथ मन को पवित्र रखना होता है, तब जाके सफलता निश्चित तौर पे प्राप्त होती है। और इस अमल में तो केवल ज़माली का ही परहेज़ करना है, किंतु स्मरण रहे, अगर मानव से कोई भी त्रुटि हो, जैसे कोई भी त्रुटि हो जाती है, तो इस नूरी अमल के मुवक्किल साधक को किसी भी प्रकार से दंडित तो नहीं करेंगे, किंतु साधक के चुंगल से आज़ाद होने का प्रयास अवश्य ही करेंगे, क्योंकि हर किसी की तरह वो भी अपनी आज़ादी को महत्व देते हैं। और कोई भी शक्ति बंदिश में होना कभी भी या वचनों में होना कभी भी पसंद नहीं करती है। ठीक है ना।
तो मित्रों, अगर यही किसी दूसरे अमल में, जैसे दूसरा कोई अमल रहता और अमल में मानव को जमाली परहेज के स्थान पे जलाली परहेज करना होता, तो उसमें फिर अनुशासन और भी कठिन हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एक साधारण मानव सरलता से परहेज नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन, सिरका संभोग के परहेज के साथ साथ दौरान अमल मानव को जैसे सामाजिकता होता है तो सामाजिकता से दूर रहना पड़ता है, बिना सिले हुए वस्त्र धारण करने पड़ते हैं, चमड़ों से बनी किसी भी वस्तु का स्पर्श निषेध रहता है, अमल के दौरान दाढ़ी, बाल और नाखून नहीं काटा जाता। ठीक है, दूसरे के बिस्तर पे आप लेट तक नहीं सकते, साथ ही पूर्ण शुद्धता का ध्यान रखना होता है इसमें, तब जाके सफलता मिलती है। और जलाली अमलियातों के अंतर्गत जहाँ कोई त्रुटि होती है तो इसके जो मुवक्किलात होते हैं साधक को कड़ी से कड़ी सज़ा भी देते हैं और क्रोधित हो जाते हैं और पुनः सिद्ध भी नहीं होते शीघ्रता से। इसलिए मुझे आप सभी का ध्यान रखते हुए ही कोई भी साधना जब भी मैं देता हूँ या अमल प्रदान करता हूँ तो मुझे सभी का ध्यान रखते हुए उस अमल को प्रदान करना होता है, क्योंकि गुरु का कार्य शिष्य को उभारना है, उसे समस्याओं के दलदल में डुबोना नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं समय समय के अनुसार ही सब चीज़ प्रदान करता हूँ। समझ गए? तो मित्रों, अब मैं सीधे अमल की ओर बढ़ता हूँ और बताता हूँ कि इसकी विधि क्या है। तो सर्वप्रथम आप सभी जान जाइए कि यह अमल 11 दिनों की है और इस अमल को आरंभ और रुज माह की नौचंदी जुमेरात के दिन संध्या काल के समय 8 बजे के बाद से किया जाना चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि शुक्ल पक्ष आएगा, शुक्ल पक्ष आता है ना, तो शुक्ल पक्ष में जो नए चांद होता है, तो शुक्ल पक्ष में नए चांद का दीदार जैसे ही होता है, वैसे शुक्ल पक्ष में 3 दिन बीत जाने के पश्चात जो पहला गुरुवार आएगा, आपको उसी दिन संध्या काल में इस अमल को आरंभ करना होता है। ठीक है ना, तो संध्या काल में अच्छे से स्वच्छ होके और सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके उसके पश्चात एक साफ़ सुथरे कमरे का चयन करना होता है जहाँ कोई भी अमल के दौरान परेशान ना कर सके। फिर फर्श पे सफ़ेद रंग का ही आसन बिछाना होता है। ठीक है, और पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना होता है। साथ ही उस कमरे में जितना संभव हो सके उतनी खुशबूदार अगरबत्ती जलानी है। ठीक है, आप दोनों तरफ 7-7 या 4-4 अगरबत्ती जला देंगे और किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको बैठना संभव हो सके। आप दोनों पैरों को पीछे मोड़ करके भी बैठ सकते हैं या फिर आप स्वास्तिक आसन में भी बैठ सकते हैं, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। उसके पश्चात आंखें बंद करके सबसे पहले आपको 11 मरतबा जो दरूद शरीफ होती है वो पढ़नी होती है। कोई भी दरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं या आप दरूद इब्राहिम भी पढ़ सकते हैं, जो इस प्रकार से है: अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप ये ना पढ़ सके तो आरंभ में केवल आप इतना भी पढ़ सकते हैं कि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 11 बार आप इसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के पश्चात जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, आपको उस मंत्र को एकदम अच्छे से 313 मरतबा पढ़ना है और स्मरण रखना है, ना तो ज़्यादा ना तो कम, 313 मरतबा ही पढ़ना है। पढ़ने के लिए आप तस्बीह का प्रयोग कर सकते हैं या फिर उंगलियों पे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मित्रों, जो मंत्र पढ़ना है 313 मरतबा वो इस प्रकार से है। आप इस प्रकार से पढ़ेंगे: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इलाफिद अब्द अल कादिर खदिरत खदिर स्वाद हकिन बा हदरात अल शेख व बक्त इलम अल खदू वालदियन अल सैयद ही अब्दुल कादिर जयालनी। ठीक है, इस प्रकार से एक बार फिर से मैं पढ़ के बता देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इलाफिद अब्द अल कादिर खदिरत खदिर स्वाद हकिन बा हदरात अल शेख व बक्त इलम अल खदू वालदियन अल सैयद अब्दुल कादिर जयालनी। ठीक है, इस प्रकार से आप 313 मरतबा इस मंत्र को पढ़ेंगे और इस मंत्र को पढ़ने के पश्चात अंत में पुनः 11 बार वही दरूद शरीफ आपको पढ़नी है जो आरंभ में आपने पढ़ा था। ठीक है ना, तो मित्रों, 11 दिनों तक अनुशासन का पालन करते हुए आप जैसे ही इस अमल को पूर्ण करेंगे तो इस अमल की हाजिरात आपको सिद्ध हो जाएगी। और जब कभी ऐसी अवस्था आए जहाँ आपके पास कोई सहायता मांगने या समस्या से घिरा हो, ठीक है, और सहायता मांगने आए तो आप इसका प्रयोग किस किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वो समझिए। प्रथम प्रयोग यह है कि 10 से 12 वर्ष के बच्चे को स्नान करा के और स्वच्छ वस्त्र होता है, उस स्वच्छ वस्त्र धारण करा के और अपने सामने बैठा दें
फिर उसकी दाएं हाथ के अंगूठे के नाखून पे काजल लगाएं और थोड़ी सी खुशबूदार इत्र भी लगाएं और फिर इसी अजीमत को 28 बार पढ़ के अच्छे से उस बच्चे पे दम करें, अर्थात फूंक मारें। और फूंक मारने के पश्चात उस बच्चे को कहें कि काजल में ध्यान से, एकाग्रता से, शांत मन से देखो। तो कुछ समय के पश्चात ही उस बच्चे को उस काजल में एक श्वेत प्रकाश नज़र आएगा और फिर एक रोशनी भरी आकृति नज़र आएगी जो मुवक्किल की होगी। उसके पश्चात आपके जो भी सवाल होंगे आप उस बच्चे को कहें और बच्चे को उसी काजल में सारी मुश्किलातों का हल नज़र आएगा और वो बच्चा आपको बताएगा। ठीक है, जब सवाल जवाब हो जाए तो अंत में आप मुवक्किल को शुक्रिया अदा फरमाएंगे, शुक्रिया अदा करेंगे, उसका शुक्रिया अदा करेंगे और शुक्रिया अदा करने के पश्चात किसी स्वच्छ वस्त्र से बच्चे के नाखून से काजल जो है उसको साफ़ कर देंगे। ठीक है, आप इसी हज़रात का प्रयोग आईने पे भी कर सकते हैं और जल के ऊपर भी तथा दीवार पे गोल सी काली स्याही लगा के भी कर सकते हैं। और मित्रों, विधि सब में इसी प्रकार से रहेगी। ठीक है, यदि आपके पास कोई ऐसे मानव आते हैं जो बड़े हैं काफ़ी या बुज़ुर्ग हैं जिनकी आयु 12 या 10 वर्ष के मध्य नहीं है, तो भी उनके नाखून पे आप उनकी समस्याओं का हल उनको दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी बात कहीं भी समझ में आपको नहीं आई होगी आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसका उत्तर आपको दे दूँगा। और एक बात और, इस अमल को करने से पूर्व परमिशन मुझसे ले लेना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा लाजमी है। ठीक है, आप परमिशन लेना, मैं आपके बारे में चेकआउट करूँगा, परमिशन दूंगा, फिर आप इस अमल को कर सकते हो और गारंटी मैं लेता हूँ आपको इसमें पूर्णतः सफलता मिलेगी, बशर्ते जिस प्रकार से मैंने बताया है उसका पालन करना होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई बात समझ नहीं आई होगी तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में अन्य सिद्ध मंत्रों के साथ और अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय मां जगदम्बे काली के।